भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक नया सरकारी आदेश दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में निदेशालय से 8 अगस्त को जारी हुआ है, यानी परसों ही ये सरकारी आदेश निदेशालय से निकला है। और ये आदेश आपके समस्त जिलों के जो भी डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, इन सबको भेजा भी गया है। और कपिल सिंह जी हैं निदेशक, और उन्होंने ही यह लेटर जारी किया है। इस लेटर में उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में है। और विस्तार से इस आदेश को अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 अगस्त 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को इनके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश में निहित प्रावधानों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त महोदय इनसे समन्वय स्थापित करते हुए कन्वर्जेंस के माध्यम से शासकीय भवनों में आधारभूत सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु सकारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ किराए के ऐसे भवन जो जहां पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनको तत्काल अन्य समुचित स्थल पर स्थानांतरित करते हुए संचालित कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे लाभार्थियों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तो देखो, साफ शब्दों में मैं अगर कहूं तो इसमें वही है कि जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां कहीं भी जो है आपकी सुविधाएं नहीं है, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिन केंद्रों में, ऐसे केंद्रों को वहां से उठा करके कहीं और जो शिफ्ट करो। यानी जो विभागीय भवन में भी नहीं है, यानी ऐसे कहीं चल रहे हैं, किराए पर चल रहे हैं, तो ऐसे केंद्रों को किसी सरकारी भवन में स्थानांतरित करो। प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अगर केंद्र खाली है तो पहले वहां करो, और फिर अगर कोई वहां भी नहीं है तो फिर आपके आसपास जो भी एरिया में अगर कोई सरकारी भवन खाली है, पंचायत भवन टाइप का या कुछ भी, तो वहां पर उसको स्थानांतरित करो। तो यहां पर इसलिए कि वहां पर जो भी सुविधाएं हो, ऐसी जगह आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाए। कई बार आपने देखा होगा, ना तो पानी होता, ना बिजली होता, ना शौचालय होता, और इन जो है अभाव में भी जो है आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कराए जाते हैं। तो इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं मिलें, इसलिए केंद्रों का स्थानांतरण भी हो रहा। उर्मिला बहनें सोनभद्र से आती, उन्होंने इस लेटर को भेजा था। तो आपके उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी जो भी भवन किराए पर चल रहे हैं उनको सरकारी भवनों में तब्दील करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इधर लीला बहन आती है बांदा से, और उन्होंने एक जानकारी भेजी है। बांदा जिले में आप देख सकते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जी का एक लेटर निकला था, जो कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ एक नया आदेश है। समस्त सीडीपीओ को, प्रभारी मुख्य सेविकाओं को, ब्लॉक समन्वयक लोगों को, जनपद बांदा के जो हैं उन सबको यह सूचना भेजी गई है कि जो है दिनांक आज 8 अगस्त है, और आज जिलाधिकारी महोदय बांदा के निर्देश के क्रम में यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपका जेएन जो कॉलेज है वहां से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत एक भव्य रैली प्रातः 10 बजे निकाली जाएगी, जिसमें जनपद की लगभग 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी विभागीय यूनिफॉर्म के साथ में प्रतिभाग करेंगी और अपने साथ डंडे के साथ में एक तिरंगा लेकर भी आएंगी। अतः आप सब अपनी अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रत्येक दशा में 9 बजे उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें, और आप सब भी निर्धारित समय से रैली के स्थान पर पहुंचे, जिससे कि तिरंगा कार्यक्रम की रैली को सकुशल संपन्न किया जा सके। तो आप देखिएगा बांदा जिले में ये एक लेटर आया जिसमें 9 बजे बहनों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि 10 बजे से एक रैली है जिसमें 1000 की कम से कम आंगनबाड़ी बहनें संख्या में मौजूद होंगी, पूरे बांदा जिले से ये आएंगी। तो अब ऐसे में आप देख रहे हो, तो यहां पर जो दूर दराज से बहनें आएंगी, अब उनका बेचारी का खर्चा भी होगा,
क्योंकि आने जाने का जो किराया है वो तो विभाग से मिलने को रहा, और ऊपर से जो झंडा भी बोला जा रहा है, झंडा भी लेकर के आए और एक उसके साथ में एक डंडा भी लेकर के आए। और तो ऐसे में झंडे तो विभाग ने पहले जो है आंगनबाड़ी को बेच बेच करके मोटी रकम वसूल ली है। 100-100 रुपए में एक एक झंडा, कहीं इससे ज्यादा के पैसे ले लेकर के झंडे दिए गए हैं, जिसके बारे में कई जिलों से बहनों ने शिकायतें की हैं। लेकिन बावजूद इन चीजों के विभाग पर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा, ना ही सरकार पर पड़ रहा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रही वसूली और बढ़िया से जो अधिकारी हैं उनका पेट रहा है भर, क्योंकि 25-25 रुपए की कीमत के झंडे 100-100 या इससे अधिक की कीमत पर जो है बहनों को बेचे जा रहे हैं। अब जो ना ले तो यहां पर ना ले, लेकिन काम स्वेच्छा से होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर जबरदस्ती हो रहे हैं, और जबरदस्ती काम ये करवा करके भी जो आजादी से रिलेटेड है और आजादी का अमृत महोत्सव इसके तहत मनाया जा रहा है। अभी बात करते हैं रंजना कुमारी जो सुपौल से आती हैं, और सुपौल में उन्होंने अपने वहां से पोषण ट्रैकर की कुछ समस्या भेजी है। दरअसल ये आधार वेरिफिकेशन कर रही है, आधार जो है सब कुछ कह रही है, सब सही सही इंटर करते हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, बैक लिख करके आ रहा है ऐसे करके। तो देखो कहीं ना कहीं आप गलती कर ही रही हैं, मानो या ना मानो वो मर्जी आपकी है, बाकी हमारा कर्तव्य है बताना। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रही हैं, इसीलिए वेरीफाई नहीं हो रहा। आपको वेरीफाई करना है, जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगी तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। तो यहां पर अपना आधार वेरीफाई करे जो है, इसके बारे में ऊपर नोटिस टाइप का भी आ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप गलती करें वो आप ही जाने आप क्या कर रही हैं। और फिलहाल जिन्होंने सही सही किया है उन सबका हो भी गया है, तो उनके सामने कोई दिक्कत नहीं आती। इधर हम बात करते हैं, देखिएगा 12 जो आपका अगस्त है, कब 12 अगस्त जो है आपका परसों, तो उस दिन क्या है, अन्नप्राशन दिवस आपका यहां पर लगा हुआ है। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके जो बच्चे हैं उनके लिए मनाया जाता है। तो पोषण अभियान के अंतर्गत ये वित्त पोषित बताया जाता है। तो फिलहाल के लिए 12 अगस्त को अन्नप्राशन दिवस है। फिलहाल के लिए अगर 12 तारीख को आपका छुट्टी वुट्टी रहता है कारणवश, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 12 या 11 को छुट्टी रहेगा इस बार रक्षाबंधन का, क्योंकि रैलियां आप देख रहे हो बहुत तेजी से हो रही हैं, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सारे काम कराए जा रहे हैं। अब ऐसे में हो सकता है छुट्टी ना हो। अगर मान लीजिएगा बाई चांस आपकी 12 को छुट्टी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, 13 तारीख यानी उसके अगले दिन आप इस गतिविधि को मनाएंगे, जैसे कि इसमें नोट में दे दिया जाता है, यदि किसी तिथि में अवकाश हो तो यहां पर उसके अगले कार्य दिवस में आप जो है गतिविधि को मनाएंगी। तो फिलहाल के लिए अगर छुट्टी नहीं होती तो 12 को ही मना लेना, अगर 12 को छुट्टी रहती है तो फिर यह कार्यक्रम आपका 13 को मनाया जाएगा। इधर बात करते हैं यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी करें अफसर, ऐसा भी एक ये आर्टिकल बरेली जिले में जो है यहां पर प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जिन अफसरों ने गोद लिया उसको समय समय पर चेक जरूर करें, केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थी से बात करें, धात्री, गर्भवती और किशोरी इनके साथ कुपोषित बच्चों को दिए जा रहे सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में भी जांच करें। ये निर्देश डीएम जो है शिवाकांत द्विवेदी इन्होंने सोमवार को पोषण समिति की बैठक में दिया था। तो फिलहाल आपने देखा था, एक बार मैंने मुद्दा उठाया था जिसमें आप सब जानते हैं कि जो भी अधिकारी थे जिन्होंने गोद लिया था आंगनबाड़ी केंद्रों को, वो वहां झांकने तक नहीं गए हैं और ऐसे ऐसे केंद्रों को गोद लिया जहां पर वो पहले से सारे सुविधाओं से लैस हैं। अब आप बताएं, और ऊपर से वहां देखने तक नहीं जाते, कोई भी वहां पर बदलाव उसके बाद से नहीं हुआ। तो ऐसे में यहां पर अब कहीं ना कहीं ये कोई मुद्दा सामने उठ करके आया है। तो कलेक्टर सभागार में मीटिंग के दौरान डीएम ने सीडीपीओ को जनवरी से अब तक जन्मी बच्चियों की तैयार जो सूची है उसको मुहैया कराने के लिए कहा है और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अति कुपोषित को एनआरसी में भर्ती कराने को भी कहा है। तो इस तरह से सब चीजें वहां से निकल के आ रही हैं। इधर हम बात करते हैं अगले एक मैटर की, जो कि है शबनम बहन आती हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आती हैं। इनका कहना है कि गर्भवती महिला और उसके पति के साथ में जो है वहां पर दुर्व्यवहार हुआ, यानी जब वो जांच कराने के लिए गए तो वहां पर जो भी स्टाफ नर्स थी उन्होंने वहां पर क्या किया, उनको उनके ऊपर भड़क गई और अनाप शनाप बोलने लग गई। रीजन ये था कि वो जब वहां पहुंची 5 अगस्त को, तो फिर वहां क्या हुआ कि वो लोग अपना मोबाइल चला रही थी और इनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था और वो यहां पर क्या कराने गए थे, जांच करवाने गए थे। और उसके बावजूद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा, जब उनसे करने के लिए कहने लगे तो स्टाफ नर्स उन पर उल्टा भड़कने लग गए। तो ऐसा ज्यादातर जो है सरकारी ही जो है जगह नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी कभी कभी हो जाता है और उनमें चांस कम रहते, लेकिन सरकारी वालों में ज्यादा होता है। अक्सर आप देखते हो, चाहे वो आपका स्कूल ही क्यों ना हो, जहां पर टीचर महोदय जाते हो, हर कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है, बच्चों की पढ़ाई उस पर ज्यादा फोकस नहीं रहता। खैर, ये तो शिक्षा का भी मुद्दा है और ये भी जरूर होना चाहिए, यहां पर उठना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, मोबाइल में व्यस्त रहेगा, तो बच्चों का भविष्य जा रहा। इधर है यहां पर डॉक्टर होता है भगवान। अब यहां पर भी अगर डॉक्टर भी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, रील्स देखेंगे और कोई भी आएगा परेशान इंसान, क्योंकि अस्पताल जो जाएगा तो
कोई जो है खुशी खुशी तो जाएगा नहीं, दिक्कत होगी तभी जाएगा। तो ऐसे में वो वहां व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी दिक्कतें सामने आती हैं। तो ये दोनों केसेस में चीजें गलत हैं और इन पर जो है जांच होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके डॉक्टर एस प्रजापति जो है प्रभारी बीएमओ सीएससी वगैरह गौरीहार के, उन्होंने यहां पर कहा है कि टीकाकरण करा करके कल ही वो कार्ड बनवा करके उनको दिया है। अब वो तो देखो सब ज्यादातर लिपापोती होती रहती है, तो कार्ड दिया कि नहीं दिया, अब कह रहे जांच के बाद में जो है दोषी पर कार्रवाई होगी। अब क्या जांच होगी, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी, इतनी आसानी से कुछ होता ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो वीडियो है आप जो देख रहे हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं। और देखिए, पीड़ित ने गौरीहार बीएमओ से यहां पर लिखित में शिकायत की है। अब देखते हैं वहां पर क्या होता है। अब सीसीटीवी कैमरे, उनका तो हाल आपको पता ही है, सरकारी भवनों का, वो चलते हैं कब और कब बंद हो जाते हैं। चलते भी होते हैं तो वहां पर रिकॉर्डिंगें हटा दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब जांच कैसे हो जाएगी, वो तो जाने कहां होंगे और ये कहां होंगे, तो जांच आप कैसे कर लेंगे। तो सोचिए, तो ये कुछ चीजें हैं। अब हर जगह अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हो, इनका कोई और अब बैठ करके अगर इनको मॉनिटर कर रहा हो, तो फिर वहां पर चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। अब इस केस में इनके वहां क्या सिस्टम है, तो वहां का अधिकारी ही जान सकता है कि वो कैसे जांच करेंगे और फिर क्या करेंगे। खैर, जो भी हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखा जाए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। ये कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं है, आप वहां पर काम करने के लिए हैं। आपकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो समस्याओं का समाधान होना है। तो प्लीज अपनी जो है कर्तव्यों को निभाएं। अगर कोई परेशान व्यक्ति आता है तो उसकी तरफ फोकस करें, ना कि मोबाइल में रील्स देखने में व्यस्त रहें। तो एक ये मैटर मेरे पास आया था जो कि आप लोगों को भेजा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और अगले